3, 4, keep going, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ नीचे ले आओ अपने नीज पर, सीटेड स्पाइनल ट्विस्टिंग के लिए. यहाँ से हम साइड की ओर जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे अपनी अपर बॉडी को. ये आपकी कमर के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेंटर पे आ जाएंगे. यहाँ से सबसे पहले अपनी रिस्ट को स्ट्रेच करेंगे. मेक अ फिस्ट एंड स्टार्ट रोलिंग. प्रिपेयर करो अपनी रिस्ट को. आज हम सूर्य नमस्कार करने वाले हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी क्लॉकवाइज. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब यहाँ से अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, तो एल्बोज को आराम दे सकते हो. फोकस ऑन योर फिंगर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. दोनों हाथों को अब अपनी बॉडी के साइड्स पे रखेंगे फॉर सीटेड साइड बेंडिंग. इनहेल, राइट हैंड अप. एक्सेल, डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. और अच्छे से करेंगे. 1, 2, with a smile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत अच्छे से रिलैक्स. स्ट्रेट लेग्स कर दो. अब दोनों पैरों को आराम दे दो. इससे पहले एक बैक ट्विस्टिंग करते हैं. लेग्स को रिलैक्स करके दोनों हाथ लेकर हल्का सा पीछे की ओर जाएंगे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे. अगर इतना ही हो रहा है तो आप बैठे बैठे भी ट्विस्ट कर सकते हो. इफ़ योर बॉडी अलाउज तो थोड़ा सा डीप जाएंगे एल्बोज़ की मदद लेते हुए और अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. कम टू द सेंटर. अब अपने एंकल पर फोकस करेंगे. बिल्कुल सीधे बैठना है. नहीं बैठ पा रहे तो हाथों का सपोर्ट लो, बट हंच नहीं करना है. स्ट्रेच करो अपने एंकल को और रिलैक्स करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब अपने दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से रोल करना. एंकल रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, anti-clockwise. 5, 4, 3, 2,
1। अब फोकस करना अपने टोज पर, पैर की उंगलियों पर। स्ट्रेच, रिलैक्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब अपने पैर को उठाओ इस तरह से, फिंगर्स इंटरलॉक करो एट द बैक ऑफ योर थाई। इनहेल के साथ ऊपर और एक्सहेल के साथ नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोटेट करेंगे इसी पैर को, जितना आपसे घूम पाए उतना घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी मूवमेंट्स जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छी हैं, तो आपको दिन में 2 बार कम से कम करनी चाहिए। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठकर करो, बट अपने घुटने को एक्सरसाइज करवाओ अगर उसे ठीक करना चाहते हो तो। दूसरे पैर पर सेम रिपीट करेंगे। फिंगर्स इंटरलॉक्ड। इनहेल अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रोटेशन। 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। चलिए अब हम खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के लिए। कोशिश करो बिना हाथों के सपोर्ट के अगर आप हो सकते हो, अदरवाइज सहारा लेकर भी खड़े हो सकते हैं, एज यू फील लाइक। तो पहले हम 3 राउंड्स प्रैक्टिस करते हैं टू जस्ट वार्म अप द बॉडी। फिर जो मैंने बताया था हम 2 मुश्किल स्टेप्स थे उस पर काम करेंगे, उन्हें सीखेंगे। फिर 4 राउंड्स उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम और अच्छे से कर पाएँ। तो अभी आपको जितना आता है, जितना आपको डे 1 पर समझ आया था, उतनी प्रैक्टिस करेंगे। 3 राउंड्स विथ कंप्लीट अवेयरनेस। हैंड्स जॉइंट। आपको फिलहाल बस ब्रीदिंग पर और अपनी मूवमेंट्स पर फोकस करना है। राउंड 1, हैंड्स जॉइंट। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पर। 2, इनहेल, आर्म्स अप। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा बैक बेंड, और एक्सहेल के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएंगे। इनहेल के साथ राइट पैर पीछे जाएगा, लुक स्ट्रेट। मेक श्योर घुटने पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना बिल्कुल भी, घुटना और एंकल सीधी लाइन में, फटाफट से चेक करो। और एक्सहेल के साथ लेफ्ट लेग बैक, हाई प्लैंक पोज, दंडासन। ड्रॉप करेंगे नीज को। रिलैक्स योर चेस्ट एंड चिन। इस मुश्किल पोज की मैं बात कर रही थी, जिस पे हम 3 राउंड्स के बाद काम करेंगे। इनहेल, स्लोली राइज अप। एक्सहेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखासनासन। अच्छे से कमर को स्ट्रेच करना है। इनहेल के साथ राइट लेग को आगे ले जाना है। दूसरा मुश्किल पोज ये है कि एक ही बार में पैर को आगे ले जाना काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको भी हम इजी बनाएंगे। एक्सहेल के साथ लेफ्ट लेग आगे। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप। एक्सहेल के साथ हैंड्स जॉइंट। राउंड 2, 1, normal breathing.
2. Inhale, raise your arms up. 3. Exhale, bend forward. आगे की ओर झुकेंगे, हाथों को फिक्स कर दो यहीं पर और सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे ले जाओ। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर पीछे जाएगा। ड्रॉप करेंगे अपनी नीज को, चेस्ट एंड चिन, और सांस भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। एक्सहेल के साथ सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। कमर को अच्छे से स्ट्रेच करो, सीधा रखो कमर को। सांस भरते हुए राइट पैर आगे लेकर आओ, दोनों हाथों के बीच में, लुक स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए आपका लेफ्ट पैर भी आगे आएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हैंड्स जॉइंट। धीरे धीरे बेटर होगा। डू नॉट जज योर सेल्फ कि सब कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा। डे 1 पे मुझसे भी नहीं हुआ था। मैंने भी किसी को देखा पहली बार सूर्य नमस्कार करते हुए, कुछ सालों पुरानी बात है, तो मैं भी हैरान हो गई थी कि इन्हें याद कैसे है इतने सारे स्टेप्स। तो अगर आज मैं आपके साथ अच्छे से कर रही हूँ, आपको करवा भी रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। जज नहीं करना खुद को। 12 नहीं याद होंगे, 6 तो याद हो गए होंगे, तो जस्ट डू इट। फॉलो अलोंग करेंगे बिना जजमेंट के। राउंड 3, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 इनहेल आर्म्स अप, हल्का सा बैक बेंड, 3 सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, 4 सांस भरते हुए राइट पैर पीछे ले जाओ, लुक स्ट्रेट, 5 हाई प्लैंक पोज यानी कि दंडासन। यहाँ से अपने घुटनों को नीचे लेकर जाएंगे। ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट एंड चिन। इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर आ जाओ। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ब्रीद इन के साथ राइट लेग आगे, ब्रीद आउट के साथ लेफ्ट लेग आगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हैंड्स जॉइंट। रिलैक्स करेंगे। ओके, सो दैट वाज 3 राउंड्स। अभी हमारे 4 राउंड्स और बाकी हैं, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है 7 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। बट उन 4 राउंड्स को करने से पहले हम थोड़ा सा और इसको रिफाइन करेंगे अपनी प्रैक्टिस को। तो सबसे मुश्किल था हाई प्लैंक पोज, उसके बाद घुटने नीचे लगाना, फिर चेस्ट और चिन को भी नीचे लेकर जाना और फिर वहाँ से ऊपर उठना। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं अभी। चलिए, हाई प्लैंक पोज में ही आएंगे। सबसे पहले फिंगर्स को वाइडली ओपन रखो। गेट इन द हाई प्लैंक पोज। आ गए सभी? यहाँ से अपने घुटनों को ड्रॉप करें, कोई जल्दबाजी नहीं, टेक योर टाइम। रेडी एवरीवन? घुटनों को ड्रॉप कर दिया। यहाँ से बॉडी वेट, अपर बॉडी को हल्का हल्का आगे ले जाओ। फिर धीरे 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 एल्बोज बेंड करो। बेंड बेंड बेंड, जितना आपसे हो पाए। जैसे ही आपका चेस्ट या चिन मैट को टच करेगा, आप अपनी एल्बोज को अंदर की तरफ लेंगे, बाहर नहीं रखना ऐसे। टेक योर एल्बोज इन। यहाँ से सांस भरते हुए आराम से ऊपर आ जाएंगे। उतना ऊपर उठो जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। ठीक है, चलिए फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हाई प्लैंक पोज, 1 by 1 स्ट्रेट लेग्स, वेट फॉरवर्ड। घुटनों को ड्रॉप करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे, वेट आगे शिफ्ट करो, धीरे धीरे एल्बोज बेंड करो। थोड़ा मुश्किल होगा, स्पेशली अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत कम है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट डोंट वरी। एल्बोज बेंड किया, नीचे गए, अब एल्बोज को पास ले आओ।
और सांस भरते हुए भुजंगासन से उठो। बेटर होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा भरोसा रखना होगा आपको मुझ पर और अपनी प्रैक्टिस पर। फिर से हाई प्लैंक, घुटनों को ड्रॉप करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे, आगे जाएंगे, वेट फॉरवर्ड। अब धीरे धीरे एल्बोज बेंड करना शुरू करो। जैसे ही मैट पे टच हो जाओ, एल्बोज पास ले आओ बॉडी के। इस पोजीशन को अष्टांग नमस्कार बोलते हैं, 8 लिम्स पोज। इनहेल के साथ भुजंगासन। फिर से आएंगे प्रैक्टिस में हाई प्लैंक पोज। ड्रॉप कर दो अपने घुटनों को, पैरों को रिलैक्स। अब अपना बॉडी वेट अपने हाथों पे शिफ्ट करो इस तरह से और अपनी एल्बोज को बेंड करना शुरू कर दो। एल्बोज को अंदर की तरफ लो अपनी बॉडी के पास और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। चलिए, 1 मोर राउंड, हाई प्लैंक पोज। ड्रॉप योर नीज, फीट रिलैक्स्ड, वेट आगे शिफ्ट करो, एल्बोज बेंड करते हुए नीचे जाओ। एल्बोज बॉडी के पास और सांस भरते हुए भुजंगासन। ओके, रिलैक्स कर लो, रिलैक्स फॉर अ बिट। वज्रासन में या सुखासन में, जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठो, एंड जेंटली शेक योर हैंड्स, क्योंकि ऐसी मूवमेंट्स में आपकी रिस्ट पे बहुत ज़्यादा जोर आता है और अगर आपकी रिस्ट वीक है, उसमें इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो पेन भी करती है। सो शेक इट ऑफ। ब्रीथ इन एंड आउट। हमारी नेक्स्ट मुश्किल मूवमेंट है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से अपने पैर को आगे लेकर आना, जो कि एक बार में आता ही नहीं है। तो उसको भी हम परफेक्ट बनाएंगे। रिलैक्स, वेरी गुड। चलिए, अब हमें आना है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। सबसे पहले अपने हिप्स को ऊपर उठाओ जितना हो सके। इस मूवमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम है इस पोज में कि हमारी हील्स तो ऊपर ही रहती हैं, हमारे पैर नीचे नहीं लग रहे। तो आप अपने घुटनों को अगर ज़रा सा बेंड कर लोगे तो आपके पैर नीचे लग जाएंगे और आप बहुत ही ब्यूटीफुली कमर को भी स्ट्रेच कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम मेन है कि राइट पैर आगे कैसे लेकर जाएं, वो भी एक बार में। सो राइट पैर अगर बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा तो एक बार कोशिश करके एग्जैक्टली देखो जाता कहाँ तक है। डाउन डॉग, इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, एवरीवन कंटिन्यू। चेक फॉर योरसेल्फ कि आपका राइट पैर क्या मिडल में ही रह जा रहा है या हाथों के थोड़ा सा दूर रह रहा है, मतलब आ जा रहा है बट एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। अगेन गो बैक, इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा पैर यहाँ तक आ गया, हाथ से तो दूर है, तो इसको मैं क्या करूँगी, अपना थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपने हाथ से आगे की और इसको आप रख सकते हो जब तक ये खुद नहीं आ पा रहा है। फिर से करेंगे एक बार, इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड। सेकेंड ऑप्शन, थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस इससे डीपन हो जाएगी। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब आप राइट पैर आगे ले जा रहे हो उससे पहले ही धीरे धीरे अपना बॉडी वेट आगे शिफ्ट करना शुरू कर दो। सी दिस, ये डाउन डॉग है और मुझे पता है मुझे राइट पैर आगे लेकर जाना है, तो मैं धीरे धीरे अपनी हील्स उठाऊंगी, बॉडी वेट आगे शिफ्ट करूंगी। किया सबने? अब इस पोजीशन से राइट पैर आगे लेकर जाओ, इट विल बी बेटर। एटलीस्ट जहाँ तक आप जा रहे थे उससे थोड़ा आगे आ पाएगा। एंड दूसरा ऑप्शन क्या होगा, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अगैन, कि पैर बिल्कुल ही नहीं पहुँच पा रहा तो घुटनों को करेंगे ड्रॉप। इस पोजीशन में आ जाएंगे
और यहाँ से अपना टाइम लेते हुए अपने राइट पैर को बीच में लेकर आएंगे। ये भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो करना पड़े आप वो करो, अपनी प्रैक्टिस को इजी बनाने के लिए। बॉडी को ओपन अप होने दो नेचुरली, एंड देन एक दिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट शुरू में आपको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इतने टाइम आपने मूवमेंट करी नहीं और अब एकदम से तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं। सो यू हैव टू बी पेशेंट। चलिए फिर से करेंगे। जो भी मेथड आपको पसंद आया हो, घुटने ड्रॉप करके, वेट आगे शिफ्ट करके, या अपने पैर को हाथ से आगे रखना, कोई भी कर सकते हो। एक बार करेंगे। इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड। जितना भी टाइम लगे आप लो। ओके, रिलैक्स। हल्का सा रिस्ट को फिर से स्ट्रेच करेंगे और अपने 4 राउंड्स फिर से स्टार्ट करेंगे। जस्ट आप इस तरह भी स्ट्रेच कर सकते हो। अपने लेफ्ट हाथ से अपनी राइट हाथ की उंगलियों को नीचे की तरफ, खुद की तरफ खींचो। होल्ड करेंगे यहाँ पर। राइट हाथ बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। अब राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की उंगलियों को नीचे की ओर खींचना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। अगेन उठेंगे फिर से बिना हाथों के सपोर्ट के इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज हाथों के साथ। एंड अगर आपको डिज़ी फील होता है, बैक बेंड में कोई भी प्रॉब्लम लगे कि अरे कमर में दर्द हो गया, डू दिस प्रैक्टिस। झुकना ही नहीं है पीछे, हाथ उठाओ बस। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं बॉडी सपोर्ट कर रही तो आपको बॉडी को सपोर्ट करना होगा। डू द वेरिएशन। एंड अगर सर नीचे ले जाने पर आपको लगे चक्कर आ रहे हैं या ब्लैक ब्लैक हो रही है, आगे कुछ दिख नहीं रहा, देन ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट टेक योर नेक बैक। बिल्कुल भी नहीं ले जाना। थोड़ा सा इस पोजीशन में होता है, स्पेशली उन्हें जिन्हें सर्वाइकल या माइग्रेन है, बट काफ़ी बार अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो भी बैक बेंड करने से, गर्दन पीछे ले जाने से लगता है डिज़ी। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम 4 राउंड्स और प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपना बेस्ट देना बस आपको, कोई जज नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा। खुद हो आप अपने साथ। ब्रीदिंग, मूवमेंट एंड राइट टेक्निक, अभी जो हमने सीखा उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। Round 4. 1 normal breathing. 2 inhale, gentle back bend. 3 exhale, forward bend. 4 inhale, right leg back. 5 exhale, left leg back. Drop your knees, chest and chin. 6 breath hold, सांस को रोकना है। 7 inhale. 8 exhale. 9 inhale. 10 exhale. 11 inhale. 12 exhale. Round 5. Remember, no judgments. 1 normal breathing. 2 inhale. 3 exhale. 4 inhale. 5 exhale. 6 breath hold. 7 inhale. 8 exhale.
9, inhale. 10, exhale. 11, inhale. 12, exhale. Round 6, second last. 1, normal breathing. 2, inhale. 3, exhale. 4, inhale. 5, exhale. 6, breath hold. 7, inhale. 8, exhale. 9, inhale. 10, exhale. 11, inhale. 12, exhale. Good going. लास्ट राउंड लेफ्ट, राउंड 7. और अगर आपको थकान लग रही हो या आपको हो कि बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, तो आप शवासन में लेट सकते हैं. ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ. लास्ट राउंड फिनिश करेंगे एक साथ में. 1, नॉर्मल ब्रीदिंग. 2, inhale. 3, exhale. 4, inhale. 5, exhale. 6, breath hold. 7, inhale. 8, exhale. 9, inhale. 10, exhale. 11, inhale. And 12, exhale. बहुत अच्छे, वेरी वेल डन. बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने एक्सक्यूज़ेस के ऊपर अपनी हेल्थ को चुना, आलस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को चुना, और आप मैट पर आए, आप कुछ सीख रहे हो. यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. बालासन में रिलैक्स करेंगे. बैठ जाएंगे सभी आराम से. हेड डाउन, आईज क्लोज्ड. Breathe in and breathe out softly. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली कम अप, धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे. एंड लाई डाउन ऑन योर बैक. अपनी कमर पे हमने लेट जाना है. रिलैक्स ऑन योर बैक. स्ट्रेट लेग्स. यहाँ से आप अपनी राइट पैर को फोल्ड करो. बेंड योर राइट नी. लेफ्ट घुटने से, लेफ्ट हाथ से अपने राइट घुटने को पकड़ेंगे. राइट नी, लेफ्ट हैंड, and take your knee to the left side. Face on the right, right hand on the right, और इस spinal twist में hold करेंगे. Release all the stress, tension, pressure from your spine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Come to the center. लेफ्ट नी बेंड करेंगे और राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे. अब इस घुटने को हम अपनी राइट साइड पर ले जाएंगे और फेस को लेफ्ट पर विद अ स्माइल होल्ड करेंगे यहाँ पर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come to the center. Straight legs. 1 मिनट के लिए शवासन में आराम करेंगे. फिर हमें बॉडी टैपिंग और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करना है. पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो. फोर्सफुली ब्रीथ भी नहीं करना. नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करेंगे. रिलैक्स. धीरे धीरे अपने दोनों नीज को फोल्ड करेंगे और अपनी राइट की ओर टर्न हो जाएंगे. रोल ओवर टू योर राइट साइड और आराम से अपने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए खड़े हो जाओ. स्लोली गेट अप. कम टू अ क्रॉस लेग पोजिशन and gently open your eyes. That was all from our सूर्य नमस्कार थिंग. बहुत लंबा हमने प्रैक्टिस करी. आई होप आपको डिटेल में अब समझ आया होगा कि कैसे क्या करना है. अब हम करेंगे बॉडी टैपिंग और फिर करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम. बेसिकली आज हम सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम. सो बॉडी टैपिंग करते करते ही हम इसके बेनिफिट्स जानेंगे. स्टार्ट करते हैं अपने पैरों से. तो आप अपने दोनों पैरों को भी इस पोजीशन में रख सकते हो. नहीं तो फिर आप एक एक कर कर इस तरह अपने सोल को टैप करना शुरू करो. अच्छे से शर्माना नहीं है. आपकी हेल्थ के लिए है ये. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज करो पैर को. 5, 4, 3, 2, 1.
रिलैक्स। अब एक पैर रिलैक्स कर दो, एक घुटना बेंड करके रखो और पूरी लेग पर आपने टैपिंग करनी है। टैप 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 प्रॉपरली, घुटने पर भी, थाई पर भी। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। रिलैक्स। इस पैर को रिलैक्स कर दो, आप दूसरे वाले को फोल्ड कर लो एंड कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 बहुत अच्छे। रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड कर लो, आगे की ओर झुककर अपनी कमर पर टैपिंग करेंगे। जितना बॉडी अलाउ करे उतना झुको और अपनी कमर पे टैप करो, लोअर बैक पे। 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। रिलैक्स। सीधे बैठ जाएंगे, अपने स्टमक पे टैपिंग करेंगे, बहुत ही लाइटली, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। सो टैपिंग करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। प्रैक्टिस से पहले करें तो आपको एनर्जी मिलती है, प्रैक्टिस के बाद करें तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। साथ ही ये लिम्फेटिक ड्रेनेज जो सिस्टम है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स निकालने का, उस सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में, एनर्जी जो वेस्ट है वो भी रिलीज़ हो जाता है। सो ये टैपिंग प्रैक्टिस सभी को रोज़ करनी चाहिए। अब ऊपर आएंगे हल्का सा चेस्ट के पास, विदाउट एनी प्रेशर, हल्के हाथों से टैपिंग करेंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब अपना लेफ्ट हाथ उठाकर अपने आर्मपिट पे टैपिंग करो। ये वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। 1 2 3 4 5। चेंज। 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। अपने कंधों पर टैप करेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज। 5 4 3 2 1। अपने बाएं हाथ पर टैप करेंगे। 1, आगे पीछे दोनों तरफ। 2 3 4 5। चेंज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब अपनी गर्दन पे टैपिंग करनी है तो ऊपर देखो, हाथों से क्रॉस करो और टैप करो गर्दन के दोनों तरफ। 5 4 3 2 1। अब बहुत ही हल्के हाथों से, फिंगर टिप से फेशियल टैपिंग करेंगे। आंखें बंद कर लो। 1 2 3 4 5। अब अपने सर पे टैपिंग करेंगे। दोनों हाथ अपने सर के सेंटर में ले जाओ एंड टैप। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बहुत ही अच्छे। ये प्रैक्टिस स्ट्रेस भी कम करती है आपकी बॉडी में, हैप्पी हॉर्मोन्स को भी रिलीज़ करती है। आई होप यू आर ऑल कैन फील द रिलैक्सेशन आफ्टर प्रैक्टिस। अब सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम वाली पोजीशन ले लो, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था डे 2 पर। इंडेक्स फिंगर थंब को जॉइन करना है,
यहाँ से राइट जो आपका अंगूठा है वो राइट नॉस्ट्रिल पर, रिंग फिंगर जो है आपकी वो लेफ्ट पर। बची ये 2 उंगलियाँ, इन्हें अंदर की तरफ रोल कर लो। अनुलोम विलोम वाली पोजीशन में बैठेंगे सभी एक साथ में। द ओनली डिफरेंस बिटवीन नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम इज कि हमें सांस को रोकना है। अनुलोम विलोम में हम इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट करते हैं। नाड़ी शोधन में हम थोड़ा और ज़्यादा फोकस के साथ करेंगे। इनहेल लेफ्ट, बीच में सांस को रोकेंगे, फिर एक्सेल राइट, इनहेल राइट, सांस रोकना है और फिर एक्सेल लेफ्ट। और जिनको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, आप लोग प्लीज़ अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पीरियड्स के दौरान अभी ज्वाइन कर रखे हैं प्रैक्टिस, देन ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकना नहीं है। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग सांस रोक सकते हैं। साथ में शुरू करेंगे। 3-4 राउंड्स हम प्रैक्टिस करते हैं एक साथ, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। इनहेल लेफ्ट, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, होल्ड योर ब्रेथ 5 4 3 2 1, एक्सेल लेफ्ट। ये प्रैक्टिस आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनहेल लेफ्ट, होल्ड योर ब्रेथ 1 2 3 4 5, एक्सेल राइट, inhale right, hold your breath 1 2 3 4 5, exhale left. Good going. One more round. Inhale left, hold your breath 1 2 3 4 5, exhale right, inhale right, hold your breath 1 2 3 4 5, exhale left. बहुत अच्छे। रिलीज कर दो राइट हैंड को। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Join करेंगे अपने दोनों हाथों को and start rubbing the palms. पूरी एनर्जी के साथ दोनों हैंड्स को रब करो। Be grateful, be proud, इतने अच्छे से प्यार से प्रैक्टिस करने के लिए। Place them on your face. फील करो इस एनर्जी को, इस वार्मथ को। And gently open your eyes. That was all from our सूर्य नमस्कार बॉडी टैपिंग इन नाड़ी शोधन प्रैक्टिस। अगर आपको नाड़ी शोधन को डेली फॉलो लॉन्ग प्रैक्टिस करना है तो इस कमेंट सेक्शन में आपको नाड़ी शोधन फॉलो लॉन्ग यूट्यूब वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप आगे की प्रैक्टिस उसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी हर रोज़। एंड द टास्क ऑफ द डे इज़ कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट कोई एक दिन डिटॉक्स डे आपको सेलिब्रेट करना है। अब डिटॉक्स डे क्या होता है, मैं नहीं कह रही कि पूरे दिन भूखे रह जाओ, आप कुछ नहीं खाओ। डिटॉक्स डे होता है कि यूजुअली जो भी आप खा रहे हो उस एक दिन आप उससे थोड़ा हल्का खाना खाने से शुरुआत करेंगे। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल कि अगर आप रोज़ रोटी चावल सब्ज़ी खा रहे हो तो कोई एक दिन हफ्ते में ऐसा चुनो जिस दिन आप खिचड़ी दलिया और सिर्फ फ्रूट्स खाओगे।
फ्रूट्स में भी ये नहीं पूरा दिन फ्रूट्स ही खा रहे हैं, कोई एक फ़िक्स टाइम लिया, फ्रूट्स खाए, डिनर में खिचड़ी या डिनर में दलिया ले लिया या मॉर्निंग में दलिया खा लिया, और इस तरह से आपको हल्का खाना खाना है। या किसी एक दिन आप सिर्फ लिक्विड डाइट फॉलो कर सकते हो, यानी कि अलग-अलग तरीके के आप जूस पी सकते हो, पानी पे रह सकते हो उस दिन, ताकि आपकी बॉडी को भी आराम मिले, आपका पेट थोड़ा रिलैक्स हो पाए, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है, हम थक जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं, बट आपके पेट को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। पूरा सातों दिन वो भी काम कर कर के थक जाता है, तो उसे भी एक दिन हल्का खाना खा के रिलैक्स करना चाहिए। अब आपका डिटॉक्स डे किस दिन होगा पूरे वीक में, ये भी बताओ कमेंट्स में, और क्या खाने वाले हो एग्जैक्टली ये भी बताओ। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ प्रैक्टिस करके। अब कल मिलेंगे एक और ब्यूटीफुल प्रैक्टिस के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम, कीप ब्रीदिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।